आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिव्य वृक्ष पीपल की पूजा क्यों और कैसे की जाती है। बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट ओमजा.com से प्राप्त कर सकते हैं। ओमजा.com पे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सारे के सारे ऑथेंटिक, जेन्युइन, लैब सर्टिफाइड और अभिमंत्रित होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भाई पीपल की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। देखिए, पीपल वृक्ष की पूजा करने से समस्त देवता पूजित हो जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म में पीपल की पूजा अनादिकाल से होती आई है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष में भगवान विष्णु का रूप है, इसलिए इससे धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी मिली हुई है और इसका विधि विधान से पूजन आरंभ हुआ। सनातन धर्म में अनेक अवसरों पर पीपल की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। पुराणों में पीपल का बहुत महत्व बताया गया है। पीपल भूलोक का कल्प वृक्ष है। इसकी हम जितनी भी पूजा करें, इसके उपकारों को मानव जाति कभी भूल नहीं सकती। दिव्य वृक्ष पीपल की पूजा बहुत से कारणों से की जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं और वो जो कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भगवान विष्णु, पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सब देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। यह वृक्ष, पीपल के वृक्ष, मूर्तिमान श्री विष्णु स्वरूप है। महात्मा पुरुष इस पुरुष के पुण्यमय मूल की सेवा करते हैं और इसके गुणों से युक्त कामनादायक आश्रय मनुष्य के हजारों पापों का नाश करने वाला होता है। प्राचीन काल में दैत्यों से पीड़ित देवता भगवान विष्णु के शरण में गए थे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहे थे कि भगवान, हम राक्षसों से पीड़ित हैं, हमारे दुखों की शांति किस प्रकार हो सकती है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अश्वत्थ वृक्ष के रूप में भूतल पर विद्यमान हूं। तुम लोग अश्वत्थ वृक्ष की सेवा करो, पूजा करो। और माना जाता है कि भाई उन्हें अश्वत्थ क्यों कहते हैं, पहले ये मैं आपको क्लियर कर दूं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण पीपल वृक्ष को अपनी विभूति बताते हुए कहते हैं कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, अर्थात मैं वृक्षों में पीपल हूं। तो भगवान श्री कृष्ण का विभूति स्वरूप होने के कारण पीपल दिव्य वृक्ष है, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। और श्री कृष्ण की तरह यह संसार को कर्म योग की शिक्षा देता है। पीपल के पत्ते तब भी हिलते रहते हैं जब अन्य पेड़ों के पत्ते नहीं हिलते। इसी कारण पीपल को चल पत्र भी कहते हैं। प्रकृति में एकमात्र यही वृक्ष है जो बराबर प्राणवायु ऑक्सीजन छोड़ता रहता है, इसलिए पर्यावरण को निरंतर शुद्ध करता रहता है। तो इसके महत्व को आप समझ सकते हैं। पीपल में पितरों का वास माना जाता है और इसमें सब तीर्थों का निवास होता है, इसलिए मुंडन आदि संस्कार पीपल के पेड़ के नीचे करवाने का प्रचलन है। शनि की जब 7.5 हो तो भाई पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। द्वापर युग में परम धाम गमन से पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानमग्न हुए थे, इसलिए मृत आत्माओं की शांति के लिए पीपल वृक्ष के मूल में जल चढ़ाते हैं। पीपल के मूल मतलब जड़ की सेवा से मनुष्यों के पापों का नाश और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बैसाख मास में पीपल वृक्ष को सींचने का महान फल बतलाया गया है। पीपल वृक्ष का नित्य दर्शन करने और प्रणाम करने से मनुष्य की धन संपत्ति बढ़ती है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। और प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष पर जल, कच्चा दूध, थोड़ा सा 7 परिक्रमा करके सूर्य, शंकर, पीपल इन तीनों की सविधि पूजा करें
और चढ़े जल को नेत्रों में लगाएं और पितृ देवाय नमः भी 4 बार बोलें तो राहु, केतु, शनि और पितृदोष का निवारण होता है। प्रत्येक मनुष्य के जन्म कुंडली में कोई ना कोई दोष अवश्य होता है, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पीपल की पूजा करने से कुंडली के दोष, ग्रह दोष, पितृदोष, काल सर्प योग, विष योग, सारे दोष दूर हो जाते हैं। और पीपल की सेवा प्रत्येक शनिवार करने से शनिदेव भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और पीपल से निरंतर ऑक्सीजन का निकलना और पत्तों की मधुर आवाज एकाग्र चित्तता में सहायक होती है, जो कि साधना की आवश्यक शर्त है। पीपल की छाया और पत्तों से छनी हुई हवा मानसिक चेतनता तथा स्फूर्ति प्रदान करती है, अतः यह निरोग रखने में सहायता करता है। पीपल के पत्तों से शुभ काम में वंदनवार भी बनाए जाते हैं। धार्मिक लोग इसे मंदिर परिसर में अवश्य लगाते हैं। सूर्योदय होने से पहले पीपल पर दरिद्रता का अधिकार होता है और सूर्योदय के बाद लक्ष्मी जी का अधिकार होता है, इसलिए सूर्योदय से पहले पीपल की पूजा करना निषेध माना गया है। पीपल के वृक्ष को काटना अथवा नष्ट करना ब्रह्म हत्या समान पाप होता है। बृहस्पति भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। पीपल को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि पीपल का बृहस्पति से सीधा संबंध होता है। अब हम पूजा विधि बता देते हैं आपको। पीपल की पूजा प्रायः शनिवार को ही की जाती है। शनिवार को प्रातःकाल तेल की आड़ी बत्ती वाला दीपक जलाकर पीपल वृक्ष के पास रखें। फिर तांबे के लोटे में जल लेकर पीपल में जल चढ़ाएं। जिस प्रकार भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, उसी प्रकार नारायणमय पीपल वृक्ष को सफ़ेद चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और भोग अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पीपल की 5, 7 या 11 जितनी बार कर सकें परिक्रमा कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो भी हो अच्छा हो। उनसे कहिए कि आप सुंदर हैं, प्रियदर्शन हैं, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, मेरे काम आदि जितने भी मेरे शत्रु हैं उन्हें हराएं, मुझे दीर्घायु, संतान, धन, धान्य, सौभाग्य, सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करें। हे महावृक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ। और अंत में पीपल की जड़ का स्पर्श कर मस्तक पर लगाएं। पीपल के नीचे बैठकर मंत्र जाप करना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। और जिस कन्या की कुंडली में वैदव्य योग हो, उसे अश्वत्थ व्रत का पालन करना चाहिए। और कुछ जो पर्व होते हैं, सोमवती अमावस्या, वट सावित्री अमावस्या, इस समय पीपल के वृक्ष की सूत्र लपेटते हुए 108 बार परिक्रमा की जाती है। आप देखते होंगे धागा महिलाएं लपेटती हैं। और पीपल वृक्ष लगाने का पुण्य भी काफ़ी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।